योजना 6 दिन पहले 8 फरवरी को ही वायरलेस में चलती हुई बातचीत से साफ जाहिर था कि कोई न कोई हमले की तैयारी चल रही थी। शबीर आईडी अफजल गुरु की फांसी की सालगिरह अगले दिन थी और इसी वजह से सुरक्षा बल पहले से ही पूरी तरह चौकन्नी थे। वो दिन तो शांति से गुजर गया, लेकिन भारतीय इंटेलिजेंस को क्या पता था कि एक विशाल हमले की तैयारी हो चुकी थी। भाईजान, आज तो उसकी सालगिरह है, धमाका करना वाजिब था। सब्र रखो जनाब। तैयारी काफी दिनों से चल रही थी। 2 दिन पहले 7 फरवरी को जैश-ए-मोहम्मद चीफ अजहर मसूद अलवी ने यूनाइटेड जिहाद काउंसिल को एक ऑडियो पैगाम भेजा था। हमारे भतीजे तलहा और उस्मान हैदर को हिंदुस्तानियों ने हलाल कर दिया। उसकी मौत का इंतकाम लोग यूजेसी उर्फ मुत्तहिदा जिहाद काउंसिल 1999 में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर में संचालित जिहादी समूहों को एक साथ लाने के लिए बनाया था, जिसकी रहनुमाई आज हिजबुल मुजाहिदीन के सैयद सलाउद्दीन कर रहे हैं। 50 साल के अजहर मसूद की आवाज कमजोर है क्योंकि उनका गुर्दा फैल चुका है और वो मौत की कगार पर रावलपिंडी बेस आर्मी अस्पताल में मौजूद है, जिस वजह से वो पिछले 6 जिहादी सम्मेलनों की बैठक में भी शिरकत नहीं ले सके। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है रशीद, तुम भी मेरे भतीजे हो। वायदा करो, मेरे गुजरने से पहले अपने भाइयों की मौत का बदला जरूर लोगे। अब्दुल रशीद, गाजी अफगान जंग के तजुर्बाकार और आईडी में माहिर जेईएम के वरिष्ठ कमांडर, जो कामरान और उमर हाफिज के नामों से भी जाने जाते हैं। हर एक ऑनपेरेटिव को कई नाम दिए गए ताकि भारतीय इंटेलिजेंस को गुमराह किया जा सके। हथियारों से लैस 21 सदस्यों का दल, जिसमें मौजूद थे 3 आत्मघाती हमलावर, कश्मीर के सांबा में खोदी गई सुरंगों के माध्यम से घुसे। उनमें से मूल आत्मघाती हमलावर आरजू बशीर था, जो बाद में बाहर निकलकर भाग निकला और पुलवामा निवासी आदिल अहमद डार को वहां छोड़ दिया। जैश और एलआईटी दोनों इस तरह से आत्मघाती हमलावर चुनते हैं। पर्चियों के जरिए डार जाकिर मूसा समूह में थे, जिसमें अब सिर्फ 4 लोग जिंदा बचे थे। इसीलिए उन्होंने लश्कर का हाथ थामा, जिसमें उसके चचेरे भाई मंजूर डार एक सीनियर अराकीन थे। इधर वो ओहजी डब्ल्यू या ओवरग्राउंड वर्कर बने, जिसका काम था भारत में घुसे आतंकवादियों की मदद करना। मुझे रहने के लिए एक महफूज जगह चाहिए और मुझे इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो पत्थर फेंकने वालों को जमा भी करते थे। जिस जुर्म में भारतीय सुरक्षा पुलिस ने उन्हें 6 बार गिरफ्तार किया, सितंबर 2016 और मार्च 2018 के बीच, लेकिन हर बार उन्हें रिहा कर दिया गया। ये सारे चिल्लर पार्टी है, छोड़ दो इन्हें। लेकिन डार को चिल्लर नहीं, किलर बनना था। लश्कर के पास हथियार की कमी थी और इससे पहले किसी को फुल टाइम ऑपरेटिव बनाया जाए, उसे एक टास्क दिया जाता था, जाओ पुलिस या सेना को हलाल करो और उनकी बंदूकें छीन लो, तभी तुम लश्कर में शामिल होने के लायक बन सकते हो। दूसरी ओर जगत और आईएसआई की बदौलत से जैश को पैसों की कमी नहीं थी। जब उनका भाई मंजूर मार्च 2018 नेवा में मारा गया, तो लश्कर छोड़कर वो सीमा पार पाकिस्तान चला गया और पहुंचा उसी कैंप में जहां जैश के रशीद ने भारतीयों को तबाही में माहिर करने में लगे थे। बहुत खूब जनाब, आपका कोई पुलिस या रिकॉर्ड तो नहीं। पूरी तरह से उसके दिमाग को पिसा के गलत ख्यालात भरकर उसे 21 अन्य जैश सदस्यों के साथ वापस भारत भेजा गया। ये दल के 2 टुकड़े हुए, एक मुदसिर खान के नेतृत्व में और दूसरा शहीद बाबा के साथ हैंडलर और आतंकवादियों के बीच संपर्क शायद P2P सॉफ्टवेयर YSMS से होती रही, जिस पर मोबाइल निगरानी नहीं रखी जा सकती। सेल फोन पर एक रेडियो ट्रांसमीटर जोड़ा जाता है, जिसमें कोई सिम कार्ड की भी जरूरत नहीं होती है। YSMS उस मोबाइल को रेडियो में बदलकर अल्ट्रा हाई फ्रीका द्वारा पैगाम को प्राप्त और संचालित करता है। YSMS 2012 से डार्क वेब पर उपलब्ध है और किसी भी साधारण एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर उपयोग किया जा सकता है। इस सॉफ्टवेयर में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होने के बावजूद आतंकी संगठनों ने उसे और भी बदला ताकि वो सभी निगरानी उपकरणों से बच सके। गणतंत्र दिवस पर अफजल गुरु की फांसी की सालगिरह से बस 15 दिन पहले दूसरे आत्मघाती हमलावर शब्बीर मारा गया। डार ने उसकी जगह ली, लेकिन मंसूबे में कोई बदलाव नहीं हुआ और वो लोग एक मारुति इको वैन
जो पहले 7 बार खरीदी और बेची जा चुकी थी। इसके अलावा 16 और गाड़ी खरीदी। सब पुराने 1990 से 1996 के बीच रजिस्टर्ड तहकीकाती दस्ते ने घटनास्थल से मिले कार चेसिस द्वारा गाड़ी के मालिक का पता लगाया। 24 साल के बीज बिहार निवासी और जैश ऑपरेटर सज्जाद भट्ट, जिसने हमले के 10 दिन पहले ही गाड़ी खरीदी थी। ये लाल रंग वाली ये मारुति इको कार कितने बेचोगे? पुलवामा के विस्फोट स्थल से केवल 5 से 7 किलोमीटर दूर अंधेरी रात के साये में वैन में मिलिट्री ग्रेड RDX बिठाया गया तकरीबन 80 किलो। उसके साथ जोड़ा गया था एक IDD या इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोरिव डिवाइस, जिसे दूर से या टाइमर के जरिए विस्फोट किया जा सकता है। ये यंत्र कश्मीरी आतंकवादियों में बहुत कम इस्तेमाल किया गया है। फिर आखिर में शहादत का संदेश, जिसे कश्मीरी और उर्दू वीडियो में रिकॉर्ड किया गया, जो कि हमले के तुरंत बाद टेलीग्राम पर रिलीज होना था। इस संदेश में एक शिकायत भी थी अपने उत्तरी कश्मीरियों के खिलाफ, जो ज्यादातर आतंक में कम हिस्सा लेते हैं। हमला वैलेंटाइन के दिन कुछ दिल टूटने वाले थे। करीब 15 घंटे 14 फरवरी के दिन डार ने कार को जम्मू श्रीनगर राजमार्ग की ओर चलाना शुरू किया। ठीक 12 घंटे पहले 3 बजे CRPF के जवान बसों में सवार हुए, जो जम्मू ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर के लिए रवाना होने वाले थे। अहमदनगर के पनेर तालुका के महसोबा जाब गांव का 128 साल का जवान बस में सवार हो चुका था। जब अंधेरे में से आवाज आई, धक्का बेलकर बाहर आ जाओ, तुम्हारी छुट्टी मंजूर हो गई है। अन्य जवानों ने ताली बजाई और उसे बधाई दी। अच्छा चलता हूं, फिर मिलेंगे। लेकिन यह आखिरी बार था जब उन्होंने अपने सभी साथियों को देखा। 78 बसों के काफिले में 2547 सेना के जवानों ने जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर घुमावदार सफर शुरू किया। गर्मियों के दौरान सैन्य काफिला जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू हर दूसरे दिन 271 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जो कि अक्सर खूंखार 271 के नाम से भी जाना जाता है। सर्दियों में ये बर्फबारी और सड़क की स्थिति पर निर्भर करता है, और इस फरवरी में सामान्य 7 रनों की बजाय केवल 3 किए गए थे। पिछला वाला 4 फरवरी के दिन पूरे 10 दिन पहले हुआ था। मानक संचालन प्रक्रिया SOP या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक CRPF वो पूरे सड़क पर ध्यान रखते थे जहां से काफिला गुजरने वाला है। हमले की आगाह के बाद वे विशेष रूप से ID की तलाश कर रहे थे, लेकिन वो जो पारंपरिक रूप से लगाए गए विस्फोटकों के प्रोटोकॉल के अनुसार प्रत्येक खड़ी गाड़ी, रास्ते का हर ढांचा और छत की जांच। पुलवामा से 50 किलोमीटर पहले जैसे ही काफिला काजीगुंड पहुंचा, उस क्षेत्र में ड्यूटी के लिए निर्धारित 16 वाहन अलग होकर निकल गए। उसी समय 16 मोबाइल बंकर काफिले में शामिल हो गए, क्योंकि कांजीगुंड के आगे का क्षेत्र अधिक खतरनाक था। हमले के मुश्किल 15 मिनट पहले करीब 15 घंटे कुछ युवाओं ने गुजर के काफिले पर पत्थर फेंका, जो कि नजरअंदाज कर दिया गया। सेना की हलचल के दौरान नागरिक को दिक्कत न पहुंचे, उसका ख्याल रखने की जरूरत पड़ती है। जब सेना पहली बार कश्मीर में प्रवेश करती है, तो सेना हलचल के समय नागरिक वाहनों को सड़क का उपयोग करने से रोक दिया गया था। लेकिन राजमार्ग में कई चौराहे हैं जो सेना की आवाजाही के वक्त बंद रहने से लोगों को परेशानी और शिकायतें पैदा हुई हैं। अरे रास्ता जल्दी खोलो जनाब, हमें ड्यूटी के लिए देरी हो रही है 2003 के बाद, ताकि लोगों को असुविधा ना हो। सेना और सिविल कारें साथ साथ चलने लगी, यहाँ तक कि ओवरटेकिंग और सैन्य वाहनों के बीच भी आने की अनुमति दी गई, क्योंकि प्रोटोकॉल के मुताबिक बस को एक दूसरे के बीच एक विशेष दूरी रखनी थी। इसी बात का तो फायदा उठाया आतंकवादियों ने 1515 घंटे भर काफिले श्रीनगर से लगभग 30 किलोमीटर दूर पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में लेडुमोड़ा जंक्शन पहुंचा। ID से लदी वैन काकापोरा लेलहर के बाएं रोड के काफिले में शामिल हुई 5वीं बस से आगे गया और बिल्कुल उसी बस के पीछे पहुंचा जिसमें CRPF के जवान भरे थे, जिसमें उसी दिन सुबह थक्का बेलकर बैठे हुए थे। कोई जादुई शब्दों को पढ़ा जो वो समझते थे कि उन्हें किसी काल्पनिक जन्नत की ओर ले जाएंगे। अल्लाहू अकबर। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने पैर एक्सीलेटर को दबाया और टाइमर पर हाथ डाला। पुलवामा हमले में CRPF के शहीद जवानों की सूची यूपी: महेश कुमार प्रयागराज, अवधेश कुमार यादव चंदौली विजय कुमार, मौर्य देवरिया श्याम बाबू, कानपुर पंकज कुमार त्रिपाठी, महाराजगंज राम वकील मैनपुरी कौशल कुमार, रावत प्रतापुरा प्रदीप कुमार शामली, अमित कुमार शामली, प्रदीप कुमार तेरवा, अजीत कुमार आजाद, उन्नाव रमेश यादव, वाराणसी मध्य प्रदेश, अश्विनी कुमार जबलपुर, बिहार रत्न कुमार ठाकुर, भागलपुर संजय कुमार सिन्हा, पटना उत्तराखंड सोहनलाल उत्तरकाशी, वीरेंद्र सिंह ऊधम सिंह नगर, महाराष्ट्र राठौर नितिन शिवाजी और संजय, राजपूत बुल्धाना पंजाब कुलविंदर सिंह आनंदपुर, मनंदीर सिंह अत्री,
गुरदासपुर जयमा, सिंह मोगा, सुखजिंद्र सिंह तरण तारण, राजस्थान जीतराम भरतपुर, रोहिताश लांबा जयपुर, हेमराज मीणा कोटा नारायण, लाल गुर्जर राजसमंद भागीरथ सिंह, राजस्थान नासिर अहमद राजौरी बलू, संतरा आवड़ा, सुदीप बिस्वाहा, पश्चिम बंगाल तिलक राज कांगड़ा, विजय सोरेन गुमला माने,